तथागत गौतम बुद्ध के पास एक बूढ़ा व्यक्ति आया। वह व्यक्ति बहुत बुरा था, साथ ही बहुत घबराया हुआ भी था। बुद्ध के पास पहुंचकर उसने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, एक प्रश्न है जो मुझे बहुत परेशान कर रहा है। जब तक मैं शरीर से स्वस्थ था और शक्तिशाली था, तब तक मुझे अपने इस प्रश्न पर कोई संदेह नहीं था। परंतु जैसे जैसे मैं बूढ़ा और कमजोर हो रहा हूं, मुझे अपने इस प्रश्न पर संदेह हो रहा है। मैंने सुना है कि आपने सत्य को प्राप्त कर लिया है, आप परम ज्ञानी हैं। क्या आप मेरे मन में उठ रहे संदेह को मिटा सकते हैं? बुद्ध ने कहा, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं अवश्य ही आपको सही मार्ग दिखाऊंगा। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, हे बुद्ध, बचपन से लेकर आज तक मैंने यही सुना है कि मरते समय भगवान का नाम लेने से सारे पाप मिट जाते हैं और मनुष्य को दिव्य लोक की प्राप्ति होती है। इसी भरोसे के कारण मैंने अपनी युवावस्था में बहुत गलत काम किए, परंतु साथ ही दान धर्म भी किया। उस समय न मृत्यु का भय था और न ही शरीर कमजोर था। अपनी हर बात पर मुझे पूरा भरोसा था। परंतु अब जब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, कमजोर हो चुका हूं, मन में डर बैठ गया है। जो कोई भी रास्ते से निकलता है, मैं उससे भगवान का नाम लेकर ही बात करता हूं। पहले ऐसा नहीं करता था, हर चीज को भगवान के नाम से शुरू करता हूं, परंतु साथ ही मुझे अपने किए गए बुरे कर्म याद आने लगते हैं। फिर सोचता हूं कि इससे क्या फर्क पड़ता है। मैं भगवान का नाम ले तो रहा हूं, मरते समय भगवान का नाम लेने से सारे पाप मिट जाते हैं, परंतु अंतर में एक डर बैठा हुआ है कि क्या वाकई ऐसा होता है? अगर कहीं ऐसा नहीं हुआ तो मुझे नरक में जाना पड़ा तो तब क्या होगा? अब आप ही मुझे बताएं कि क्या मृत्यु के समय भगवान का नाम लेने से मुक्ति मिलती है? अगर आप कह देंगे तो मुझे बड़ा सहारा मिलेगा, मुझे हिम्मत मिलेगी, मेरा भरोसा जो टूट रहा है वह मजबूत हो जाएगा। बुद्ध ने एक सूखी लकड़ी उठाकर उस बूढ़े व्यक्ति के हाथ में देते हुए कहा, अब अपने भगवान का नाम लो और कहो कि यह लकड़ी जल उठे। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, यह आप क्या कह रहे हैं बुद्ध? भला ऐसी लकड़ी कैसे जल सकती है? इसे जलाने के लिए अग्नि की आवश्यकता पड़ेगी। बुद्ध ने कहा, कोई बात नहीं तो तुम ही बताओ। कोई भी एक ऐसा कार्य करके दिखाओ जो तुम्हारे भगवान का नाम लेने से सिद्ध हो जाए। चाहे तो पानी पर चलकर देख लो, चाहे तो हवा में उड़कर देख लो, चाहे तो बिना बीज बोए धरती से फसल निकाल कर देख लो। ऐसा क्या है जो तुम भगवान का नाम लेकर कर सकते हो? वह बूढ़ा व्यक्ति सोच में पड़ गया, फिर बोला, हे बुद्ध, इनमें से तो कोई भी कार्य भगवान का नाम लेकर मैं नहीं कर सकता, परंतु मैंने तो यही सुना था कि मृत्यु के समय अगर भगवान का नाम लो तो मुक्ति मिलती है। मैं तो यही पूछ रहा था, आप केवल यही बताए कि मिलती है मुक्ति या नहीं। बुद्ध ने कहा, यहां इस विहार में सभी भिक्षुगण ध्यान करते हैं। ध्यान में हमारा ध्यान सांसों की तरफ होता है। सभी विचारों से मुक्त होते हुए हम सांस पर ध्यान देते हैं। सांस हमें विचारों के केंद्र में बनाए रखता है। सारे विचार हमारे चारों ओर घूमते रहते हैं। इस प्रकार सांस को पकड़कर हम विचारों में बहने से बच जाते हैं और अंत में केवल सांस रह जाती है, जहां अन्य कुछ और होता ही नहीं है। तब हमारे भीतर समझ का उदय होता है और हमारी बौद्धिक शक्ति बढ़ती है, जिससे मनुष्य के जीवन में धन का उदय होता है, जिस कारण वह सही और गलत को स्पष्ट रूप से पहचान कर विचारों या मन के बहकावे में न आकर सही निर्णय और सही कार्य करता है। जब वह जीवन में सब सही करता है तो उसे मृत्यु या बढ़ावे का डर नहीं लगता और वह हर किसी से भगवान का नाम लेकर बातें करे, यह भी जरूरी नहीं रहता। यह सुनकर बूढ़ा व्यक्ति घबरा गया और उसने कहा, हे बुद्ध, आपकी बातों से मुझे डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैंने जीवन भर गलत शिक्षा को आत्मसात किया। क्या मृत्यु के इतने करीब आकर अब मुझे यह पता चलेगा कि मैंने जो जीवन भर किया, जिस पर जीवन भर भरोसा किया, वह रास्ता गलत था? बुद्ध मुस्कुराए और कहा, हम जीवन भर यही गलती करते हैं। कही गई बातों को या सुनी गई बातों पर विश्वास करते हैं, उसे अपनी बुद्धि और विवेक की कसौटी पर कसते नहीं हैं। चला आ रहा है, बस उसे बांधते चले जाते हैं। उसे जानने की कभी कोशिश नहीं करते। कोई किसी खाई में गिर रहा है तो बेझिझक हम उसके पीछे खाई में गिरने को तैयार हैं, बिना यह सोचे कि उस खाई में गिरने से क्या होगा।
अब उस बूढ़े को विश्वास हो गया कि शायद उसने गलती कर दी है और उसे उसके किए गए कर्मों के कारण नरक में जाना पड़ेगा। भगवान का नाम लेकर कुछ नहीं होगा, वह बच न सकेगा। उसने बुद्ध से कहा, क्या इतने सारे लोग, इतने ज्ञानी लोग यह सब झूठ बोलते हैं कि अंतिम समय में भगवान का नाम लेने से मुक्ति मिलती है? बुद्ध ने कहा, भगवान का नाम लेने से मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है। और भगवान का ही क्या, तुम किसी का भी नाम लो, उसका नाम लेने से तुम्हें मुक्ति और मोक्ष मिलेगा। तुम अपने पिता का नाम लो, उनका नाम लेने से भी तुम्हें मोक्ष और मुक्ति मिलेगी। तुम अपनी माता का नाम लो, उनके नाम से भी तुम्हें मुक्ति और मोक्ष मिल ही जाएगा। उस बूढ़े व्यक्ति को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने कहा, आपकी बातें मुझे समझ नहीं आ रही हैं। एक ओर आप कहते हैं कि भगवान का नाम लेने से मुक्ति नहीं मिलती, दूसरी ओर आप कह रहे हैं किसी का भी नाम लेने से मुक्ति और मोक्ष मिल जाता है। माता पिता का नाम लेने से भी मैं समझ नहीं पा रहा। बुद्ध ने कहा, ध्यान में हम सांसों को पकड़कर विचारों को हटाते हैं। नाम लेना भी एक प्रकार का ध्यान ही है। जो अपने भगवान या अपने गुरु या अपने माता पिता या किसी का भी नाम लेता है, अर्थात वह नाम ही उसके भीतर गूंजता रहे। उस नाम के अलावा और कोई विचार उसे प्रभावित न कर सके। हमेशा सुबह शाम दिन रात एक नाम उसके भीतर चलता रहे। उस नाम को केंद्र बनाकर अपने विचारों से, अपने मन से वह मुक्त हो जाए तो किसी का भी नाम लेने से मुक्ति मिलती है। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, सांस पर ध्यान देने से ध्यान होता है, पर किसी के नाम पर ध्यान लगाने से ध्यान होता है, यह कैसे हो सकता है? बुद्ध ने कहा, जो लोग यह कहते आ रहे हैं कि भगवान का नाम लेने से मुक्ति मिलती है, वह अधूरी बात फैलाते हैं। नाम लेने का मतलब इतना ही होता है कि उस नाम को तुमने अपने भीतर केंद्र में स्थापित कर लिया है। अब उस नाम के अलावा तुम्हारे जीवन में कुछ और नहीं है। जैसे ध्यान करने वाले व्यक्ति के जीवन में उसकी सांसों के अलावा कुछ और नहीं होता, वह हमेशा अपनी सांसों में स्थापित रहता है। उसी प्रकार नाम लेने वाला व्यक्ति उस नाम में स्थापित हो जाता है और अन्य कोई भी चीज उसके लिए महत्व की नहीं रहती। इस प्रकार उसके भीतर समझ और बुद्धि का विकास होता है, ध्यान और धर्म का उदय होता है और वह देख पाता है कि क्या गलत है और क्या सही है। वह कुछ गलत नहीं करता। इस कारण उसे मोक्ष मिलना अनिवार्य हो जाता है। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, तो क्या मैं जो मरते मरते भगवान का नाम लेता हूं उससे कुछ नहीं होगा? बुद्ध ने कहा, अपने अंतर में देखो, जिसका नाम तुम ले रहे हो क्या वह तुम्हारे भीतर स्थापित है? क्या है वहां पर? उस बूढ़े व्यक्ति ने अपनी आंखें बंद की और बोला, हे बुद्ध, मुझे तो अपने भीतर डर, भय, दुविधा और शंका नजर आती है। बुद्ध ने कहा, जो तुम्हारे अंतर में होगा वही तो तुम्हें मिलेगा। मुक्ति या मोक्ष कैसे मिलेगा? तुम तो अभी भी फंसे हुए हो। बुद्ध उस बूढ़े व्यक्ति को एक तालाब के पास ले गए। उस तालाब के किनारे पर कुछ घास के पत्ते और गंदगी फैली हुई थी। बुद्ध ने एक सूखी लकड़ी उठाकर वहां फेंक दी और बूढ़े व्यक्ति से कहा, वह जो सूखी लकड़ी तुम पड़ी हुई वहां देख रहे हो, यह बताओ कि यह लकड़ी इस तालाब के पानी में किस प्रकार तैर सकती है? उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, इस लकड़ी को आपको तालाब के दूसरी तरफ डालना चाहिए था। जहां साफ पानी है वहां यह तैर सकती है, परंतु यहां तो सब घास और कूड़ा करकट फैला हुआ है, यहां यह तैर नहीं सकती। बुद्ध ने कहा, यह कूड़ा करकट तो अब इसके चारों ओर है, इसे यहीं तैरना है तो क्या करना होगा? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, इसके चारों ओर से यह सब कूड़ा करकट हटाकर साफ करना होगा। बुद्ध ने कहा, चलो यहां से कूड़ा करकट हटाते हैं, घास साफ करते हैं। उस लकड़ी के चारों ओर से कूड़ा करकट और घास साफ करने के बाद वह लकड़ी पानी में तैरने लगी, पर आगे नहीं बढ़ पा रही थी। बुद्ध ने कहा, यह लकड़ी पानी के साथ आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, अभी भी घास का एक तिनका इसके रास्ते में अटका हुआ है। बुद्ध ने कहा, ठीक इसी प्रकार हमारे चारों ओर बुराइयों का कूड़ा करकट फैला रहता है। विचार हमें चारों ओर से ऐसे ही घेरे रहते हैं, हम उस जाल में फंसे हुए रहते हैं। परंतु जब हम अपने चारों ओर से वह कूड़ा करकट हटा देते हैं, चाहे तो सांस पर ध्यान रखकर, चाहे तो किसी के नाम को मध्य में रखकर, तभी हम मुक्त हो सकते हैं। परंतु एक छोटी सी बुराई भी हमें अटका कर रख सकती है। जिस प्रकार एक छोटी सी घास के तिनके ने इस लकड़ी को आगे बढ़ने से रोका हुआ है, बुद्ध ने वह घास का तिनका हटा दिया
और वह लकड़ी आगे तैरने लगी। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, हे बुद्ध, मैं समझ गया, आप जो कहना चाहते हैं मैं समझ गया। अंतिम समय किसी का नाम लेकर मुक्त नहीं हुआ जा सकता जब तक कि हमारे मन में कूड़ा करकट फैला हुआ हो। मुक्त होने के लिए साफ मन चाहिए, जो अभी मेरे भीतर नहीं है, पर मैं आज से ही इसे साफ करने की कोशिश करूंगा। और अब मैं मृत्यु के डर में नहीं जीऊंगा और डर के कारण किसी का नाम नहीं लूंगा। अगर किसी का नाम लूंगा तो खुद को जानने के लिए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? आइए जीवन बदलने वाली दूसरी कहानी शुरू करते हैं। भीड़ भाड़ से अलग होकर जब भी कोई इंसान अपने साथ अकेले में समय बिताता है, तभी उसके दिमाग में नाना प्रकार की चिंताएं जन्म लेने लगती हैं। मनुष्य की प्रवृत्ति ही ऐसी है कि वो ज्यादातर समय नकारात्मक ही सोचता है। अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए ये सोचने की जगह है वह ये सोचता है कि अगर लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा। और इस प्रकार की नकारात्मक विचारधारा के कारण जीवन पर अंत डर डर कर जीता रहता है। अगर पूरी बुद्धिमानी और सजगता के साथ इस डर को समझ ना जाए तो यही डर इंसान के पतन का कारण बनता है। ऐसा मनुष्य जो खुद पर संदेह करता है, भला वो कैसे सफल हो सकता है? लेकिन बुद्धिमानी से अगर इस डर का उपयोग किया जाए तो यही डर उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। काश एक बार उसने खुद पर विश्वास किया होता तो उसे मालूम होता है कि उसके डर में ही उसकी ताकत का रहस्य छुपा हुआ है। यह कहकर सन्यासी चुप हो गया और चुपचाप अपने कदमों पर ध्यान लगाते हुए जंगली घास पर से आगे बढ़ाने लगा। संध्या का समय था। सन्यासी और एक लकड़हारा जंगल में से होकर गांव की तरफ निकाल रहे थे। सन्यासी के ये शब्द लकड़हारा को कुछ समझ में नहीं आए। वो सोच रहा था कि डर में ताकत कैसे हो? शक्ति है। डर तो आदमी को कमजोर बनाता है। अपने मन की उत्सुकता को जब वह काबू नहीं कर सका तो उसने सन्यासी से पूछा कि महात्मा, आप यह क्या कर रहे हैं कि डर में ताकत होती है? डर तो आदमी को कमजोर बनाता है, उसे तो अपना डर दूर करना चाहिए। लकड़हारा अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही उसे एक शेर की दहाड़ सुनाई दी। शेर की गरज सुनकर लकड़हारा का रोम रोम कांप गया। उसके कान खड़े हो गए। जंगल से आई एक एक आहट उसे साफ सुने दे रही थी। उसके कान वहीं पर जाम गए थे। उसे पता था कि थोड़ी हरकत उसकी जान जोखिम में डाल सकती है। उसका दिल तो तेजी के साथ धड़क रहा था, लेकिन फिर भी वो अपनी सांसों पर काबू अपने का प्रयास कर रहा था। कुछ देर बाद जब खतरा टल गया तब सन्यासी ने कहना शुरू किया। सन्यासी ने कहा कि अभी जब तुम डरे हुए थे तो तुम्हारे शरीर का रोम रोम जाग गया था। जंगल से आ रही छोटी से छोटी आहट पर भी तुम्हारा ध्यान लगा हुआ था। तो इस प्रकार अपने मन के डर के कारण तुम होश में आ पाए, तुम पूरा ध्यान लगा पाए। इससे पहले जब तक तुम्हें शेर की दहाड़ सुने नहीं दी थी तब तक तुम अपने विचारों में खोए हुए थे। लेकिन जैसे ही तुम्हें शेर की दहाड़ सुने दी वैसे ही तुम्हारे सारे विचार गायब होकर हम वर्तमान में उपस्थित हो गए थे। यदि तुम्हें अभी शेर से बचकर भगाना होता या फिर उससे लड़ना होता तो तुम्हें अपने शरीर की वो क्षमता देखने को मिलती जो आज तक जीवन में तुमने खुद भी महसूस नहीं की होगी। जब कोई कुत्ता तुम्हारे पीछे दौड़ता है उस समय तुम्हारी जो रफ्तार होती है वह तुम्हारी जिंदगी से कहीं ज्यादा होती है। साधारण जीवन में तुम इतने तेज नहीं दौड़ पाओगे जितना कि एक कुत्ते के सामने दौड़ पाओगे। ये ताकत या कहें कि हमारे शरीर की क्षमता अब भी देखने को मिलती है। जब हमारा मन डर में होता है, किसी डरावनी स्थिति में, हमारा मस्तिष्क और हमारा शरीर अपने उच्चतम श्रेणी में काम करता है। जो काम तुम आम जिंदगी में नहीं कर पाते वो तुम्हें डराकर कराया जा सकता है। जहां पर भी तुम्हें डर का एहसास होता है वहीं पर तुम्हारी इंद्रियां पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाती हैं। तुम्हारे कानों की सुनने की क्षमता तेज हो जाती है, दृष्टि एकटक हो जाती है, पूरी सजग हो जाती है, सक्रियता बढ़ जाती है। और जैसे जैसे वो डर खत्म होता है वैसे वैसे तुम सूक्त अवस्था में चले जाते हो। तुम सो जाते हो और तुम्हारे इंद्रियां फिर से आराम की स्थिति में चली जाती है। सन्यासी ने लकड़हारा से कहना जारी रखा कि परीक्षा से एक दिन पहले जो याद करने की तुम्हारी गति होती है वह साधारण याद करने की पता से कहीं तेज होती है। सिर्फ एक बार याद किया हुआ तुम्हें परीक्षा के समय याद रह जाता है और तुम जानते हो कि यह सब परीक्षा के डर से ही होता है। इसीलिए डर को दूर करने की जगह इंसान को यह सोचना चाहिए
कि वो अपने डर को ताकत कैसे बना सकता है। जिस प्रकार सुख और दुख, प्रकाश और अंधेरा एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, इस प्रकार डर और ताकत भी एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। जिस प्रकार रोशनी के बिना अंधेरा पूर्ण नहीं होता, सुख के बिना दुख पूर्ण नहीं होता, इस प्रकार डर के बिना ताकत का भी कोई महत्व नहीं है। लकड़हारा सन्यासी के ज्ञान से बहुत प्रभावित हुआ, उनके चरणों में नतमस्तक हो गया और उनसे पूछा कि महात्मा, अंधेरे को तो दिया जलाकर रोशनी से भारत जा सकता है, लेकिन अपने डर को ताकत में कैसे बदले, इसके लिए कोई उपाय बताएं। इस पर सन्यासी ने कहा कि डर दो प्रकार के होते हैं, सबसे पहले मानसिक डर और दूसरा शारीरिक डर। डर को समझाते हुए कहना शुरू किया कि मान लो तुम्हें जंगल से होकर गुजरना है और अचानक तुम पाते हो कि तुम्हारे मन में शेर का ख्याल आ गया। अभी तक प्रत्यक्ष रूप में शेर तुम्हारे सामने नहीं आया है, न उसकी दाह सुनाई दिए, मतलब दूर दूर तक कोई अंदेशा नहीं है कि जंगल में शेर मौजूद है, लेकिन शेर का ख्याल आने से तुम्हारे मन में एक डर पड़ गया। अब तुम्हारा उठने वाला एक एक कदम इस डर से अभिभूत होगा। हर समय तुम्हारे मन में यही ख्याल चलेगा कि कहीं शेर ना जाए। ये शेर वर्तमान में तुम्हारे सामने नहीं है, ये तुम्हारी बहुविष्य की कल्पना है। इसी प्रकार जो मनुष्य अतीत और भविष्य की चिता में डूबा रहता है, वो मानसिक डर का शिकार होता चला जाता है। इसी विडंबना के कारण वो अपने जीवन में जितने भी निर्णय लेता है, वह सारे मानसिक डर से ग्रसित होते हैं। इसीलिए ज्यादातर मनुष्य पूर्ण रूप से अपने निर्णय पर भरोसा नहीं कर पाते हैं, और यही निर्णय या फिर फैसला जो आधे मन से लिए जाते हैं, मनुष्य के कार्य को पूरा नहीं होने देते। लेकिन यह भी सत्य है कि मानसिक डर के कारण ही इंसान अपनी तैयारी पूरी करता है। अगर तुम्हारे मन में शेर का ख्याल नहीं आएगा तो तुम शेर से सुरक्षा के लिए कोई भी कम नहीं उठाओगे, लेकिन अगर तुम्हें शेर का ख्याल आ गया तो तुम मुझे सुरक्षा के लिए कोई ना कोई तरीका जरूर अपनाओगे। तो इसीलिए मानसिक डर बेकार नहीं होता, वो आपकी सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत भी करता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब आप शकर भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद आप मानसिक डर झेल रहे होते हो। उदाहरण के लिए कुछ मनुष्य हमेशा ये सोचते रहते हैं कि उन्हें कोई बीमारी ना हो जाए, कहीं उनके साथ कोई दुर्घटना घट जाए, कहीं उनके साथ कोई धोखा ना कर दे। लेकिन इन सब घटनाओं पर उनका कोई जोर नहीं होता है, यह उनके हाथ में नहीं होता है। अगर दुर्घटना होनी होगी तो होगी, अगर बीमारी होनी होगी तो होगी। अच्छा खान पान और अच्छी दिनचर्या का पालन पूर्ण करने के बाद भी अगर कोई मनुष्य बीमार हो जाता है तो यह उसके नियंत्रण की बात है। अपनी तरफ से उसने पूरी कोशिश की और यही उसका कर्तव्य था। उसमें कोई कुछ क्या कर सकता है। जो घटनाएं इंसान की पहुंच के परे होती है, वो उनसे भी परेशान होता रहता है, उनसे भी उसका मन घबराता रहता है, और यही मानसिक डर उसके पतन का कारण बनता है। और रही यही मानसिक डर अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो मनुष्य समझदार और अनुभवी कहलाएगा। जो इंसान यह सोचता है कि कांटे सिर्फ दर्द देने के लिए ही बने हैं, वह यह भूल जाता है कि कांटे ही फूलों की रक्षा करते हैं। इसी प्रकार एक ज्ञानी मनुष्य किसी भी चीज का उपयोग अपने सकारात्मक तरीके से कर सकता है, लेकिन एक अज्ञानी मनुष्य अपनी अज्ञानतावश उन चीजों को भी छोड़ देता है जो उसके लिए उपयोगी होती है। विवेकशील मनुष्य फेंके गए पत्थरों का भी महल खड़ा कर लेता है, लेकिन एक अज्ञानी मनुष्य उन पत्थरों को दूसरों पर फेंकता रहता है। अगर किसी मनुष्य को अपने मानसिक डर को ताकत में बदलना है तो उसके कुछ नियम हैं, कुछ उपाय हैं। पहला उपाय, अपने विचारों का निरीक्षण। अगर हम अपने जीवन में अपने विचारों का निरीक्षण करेंगे तो हम पाएंगे कि ज्यादातर विचार हमारे काल्पनिक होते हैं, और इसीलिए जो डर उन विचारों के कारण है वो भी काल्पनिक होता है। ज्यादा सोने वाले लोगों को जब सोचने के लिए कुछ नहीं मिलता तो वो निरर्थक बातों के बारे में सोचने लगता है, और वो बेकार के विचार उसे तो परेशान करते ही हैं, साथ के साथ उसके परिजनों को, उसके सेज संबंधियों को भी परेशान करते हैं। इसीलिए ज्यादा सोचने वाले लोगों को यह समझना चाहिए कि मन में उठ रहे तमाम विचारों में से काम के विचार कौन से हैं और बेकार के विचार कौन से हैं। जो निरर्थक विचार हो उन्हें दूर करते जाओ, और जो सार्थक विचार हो उनको गहराई से सोचना शुरू करो। तभी तुम्हारी समस्याओं के, तुम्हारी उलझन के उपाय से बाहर आ सकते हो।
मानसिक डर को दूर करने का दूसरा उपाय है उसका सामना करना। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम शेर के सामने जाकर खड़े हो जाओ, बल्कि इसका मतलब यह है कि पूर्ण सुरक्षा के साथ तुम जंगल में जा रहे हो। यदि जंगल में जाना बहुत आवश्यक है तो तुम शेर के डर से अपने घर पर नहीं बैठ सकते हो। इसी प्रकार मनुष्य के जीवन में बहुत सारे डर होते हैं, जैसे कि परीक्षा का डर, लक्ष्य न अपने का डर, झूठ बोलने का डर, सच के पता लग जाने का डर, अपनों को खो देने का डर, दुर्घटना हो जाने का डर। लेकिन जैसे जैसे समय के साथ इन डरों का सामना किया जाता है, वैसे वैसे ये डर जीवन से दूर होते चले जाते हैं। अगर तुम इसे बचने का प्रयास करते हो तो ये जीवन भर तुम्हें सताते रहेंगे। ये तभी दूर हो सकते हैं जब तुम इनका सामना करो। कुछ लोगों को तो दूसरों के सामने खुलकर बात करने में भी डर लगता है। ऐसे लोगों को अनजान लोगों से बात करनी चाहिए। जितना ही वो लोगों से बात करेंगे, उतना ही उनके मन का डर दूर होता जाएगा। मानसिक डर को ताकत में बदलने का तीसरा उपाय है अपने को स्वीकार करना। बहुत से लोग अपने जीवन में अपने डर को स्वीकार ही नहीं कर पाते। अगर आप उनसे पूछेंगे कि उन्हें किस चीज से डर लगता है, तो वह साफ इनकार कर देंगे कि उन्हें किसी चीज से कोई डर नहीं लगता। लेकिन दूसरों की नजरों में ऊंचा उठने के लिए ये झूठ उन्हें बहुत महंगा पड़ता है। अगर वो अपने डर को स्वीकार करना नहीं सीखेंगे तो वो जीवन प्रयत्न उसे डर से मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसीलिए समझदारी इसी में है कि अपने डर को स्वीकार कर लिया जाए। अगर आपको किसी चीज से डर लगता है तो किसी से शर्माने की या झांकते की जरूर नहीं है। हर मनुष्य को, हर इंसान को किसी ना किसी चीज से डर लगता ही है। और आप पाएंगे कि जैसे ही आप अपने डर को स्वीकार करते हैं, वैसे ही आपका डर खत्म होना शुरू हो जाता है। और जितना ही आप अपने डर को छुपाने की कोशिश करेंगे, आपका डर उतना ही मजबूत होता चला जाता है। यह सारे तरीके तुम्हारे मानसिक डर को दूर कर सकते हैं, लेकिन शारीरिक डर को दूर करने के लिए तुम्हें दूसरे तरीके अपनाने होंगे। सबसे पहले यह समझो कि शारीरिक कौन सा होता है। मान लो तुम किसी जंगल से गुजर रहे हो और अचानक तुम्हारे सामने शेर आ जाता है। तुमने पहले नहीं सोचा था कि शेर तुम्हारे सामने आ सकता है, लेकिन जब वो तुम्हारे सामने आता है तो तुम्हारी सारी शारीरिक गतिविधि या शिथिल हो जाती है। तुम्हारी सांस अट जाती है, मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है और तुम्हारा दिल तेजी के साथ धड़कने लगता है। तो इसीलिए जब बिन सोची बात हमारे साथ घटित होती है तो हमारा शरीर उसे डर को महसूस कर पाता है और वही सारी चीज डर कहलाता है। ऐसे समय में शारीरिक डर को दूर करने के कुछ उपाय है, कुछ तरीके हैं। सबसे पहले उपाय तो यही है कि अपने ऊपर संयम रखें। जब किसी मनुष्य के साथ बिन सोची बात घटती है तो सबसे पहले उसका संयम टूट जाता है और संयम टूटने के साथ उसका मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है और इसी वजह से सोचने और समझना की भी शक्ति भी रुक जाती है, क्योंकि हमारा शरीर इस प्रकार कार्य करेगा। इस प्रकार हमारा मस्तिष्क से निर्देश देगा। अगर मस्तिष्क की सोचने समझना की शक्ति खत्म हो गई तो हमारा शरीर भी शिथिल हो जाता है। तो इसीलिए अगर कठिन समय में मनुष्य अपने ऊपर संयम रखना है तो उसका मस्तिष्क सही तरीके से काम करता है और वो सही निर्णय लेकर उस स्थिति से तत्काल बाहर आ सकता है। यहां पर दूसरा उपाय समझने को यह है कि जीवन में कुछ भी घटित हो सकता है। जीवन बड़ा चमत्कारिक होता है। वह हमारी सोच के अनुरूप नहीं चलाता, बल्कि उसमें कुछ भी हो सकता है और यही जीवन की खूबसूरती होती है। अगर आपको आज ही पता चल जाए कि आने वाले 5 साल तक अब क्या कर पाएंगे, तो आपकी जीवन में से रुचि खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर जीवन एक रहस्यमयी किताब की तरह बना रहेगा तो आप अपने जीवन से कभी नहीं ढके। आपका जीवन आपको आश्चर्यचकित करता रहेगा। इसीलिए यह समझो कि जीवन में कुछ भी घटित हो सकता है, तुम्हारी सोच से परे भी घटित हो सकता है। इसीलिए कुछ अनुमान मत लगा लेना किसी सोच को लेकर। सन्यासी ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि इन तीनों तरीकों से तुम अपने मानसिक और शारीरिक डर को दूर कर सकते हो और आनंद से भरा हुआ जीवन जी सकते हो। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी आपको? कमेंट में जरूर बताना और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।